तो एक बात से अवगत कराना चाहूंगा अधिकारियों की। पुलिस विभाग की एक ज्ञाति 2023 में हुई सोनीपत जिला में पेट्रोल पंप्स पर नित्य प्रति डकैतियों का सिलसिला चलता रहा। एक कुल्हाड़ी गैंग सक्रिय हुआ, सेल्समैन के कंधे पे गर्दन पे कुल्हाड़ी से वार करता था, कैश छीन ले जाते। बैक टू बैक 7 दिन कंटिन्यू वारदातें होती रही। पेट्रोल पंप व्यवसायियों ने, स्टाफ ने पंप की चाबियां अपने मालिकों को दे दी कि रात को हम तेल नहीं बेचेंगे आपके पंप पे। इतना भयावह माहौल हो गया। हम एसपी सोनीपत से मिले, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, अधिकारी लारा देते रहे। डीजीपी महोदय से मिले, कोई कार्यवाही नहीं। हमारा जो जन उद्योग व्यापार संगठन है, हमने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस के हमारे सभी प्रबुद्ध साथियों की मदद से हमने इसी होटल में प्रेस के माध्यम से आह्वान किया और हरियाणा प्रदेश की पुलिस की गाड़ियों का तेल हमने इमीडिएट रूप से रिफ्यूलिंग बंद करा दी। और 88 करोड़ रुपया हमारा पेट्रोल पंप व्यवसायियों का पुलिस विभाग की तरफ बकाया था, जिसके लिए पुलिस विभाग और डीजीपी और गृह मंत्री कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। सिंगला साहब, जब हमारी एसोसिएशन ने मजबूत स्टैंड लिया तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, शाम तक सारा पुलिस प्रशासन हिल गया। अनिल विज महोदय ने फोन करके मुझसे रिक्वेस्ट की कि आपको रात को 10 बजे तक हम अपराधी 7 दिन से वारदात कर रहे थे, वो मात्र 4 घंटे में पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। और वो 88 करोड़ का जो पैसे का बैकलॉग था हमारे व्यापारी भाइयों का, पेट्रोल पंप व्यवसायियों का, वो भी अगले 15 दिन में डिस्पर्स कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। ये व्यापारी भाइयों की एकता की और उनकी मजबूती की जीत थी, जो आपके इस भाई के नेतृत्व में लड़ी हुई। तो दूसरा, वैट हुड्डा साहब की सरकार में, हमारी 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। वैट हमारा आसपास के पड़ोसी राज्यों से सबसे कम होता था। यूपी से वाहन चलता था, ट्रकर भर के चलता था, हिमाचल से चलता था, राजस्थान से आता था, J&K से आता था, रिफ्यूलिंग यहाँ कराता था, जिसके माध्यम से जो रिवेन्यू जनरेट होता था उसके हरियाणा सरकार के खजाने लबालब भरे रहते थे। और इस बीजेपी की सरकार के आंकड़े में बता दूं आपने, इन्होंने आते ही वैट पे इंक्रीज किया। आज की डेट में हम पड़ोसी राज्यों से महंगा तेल बेच रहे हैं। पंजाब में हमारे से 5 रुपए सस्ता डीजल पेट्रोल है, हिमाचल में 7 रुपए है, राजस्थान में 9 रुपए है। हमारे यहाँ रिवेन्यू लॉस हो रहा है। बार बार इस सरकार से, मुख्यमंत्री से हम आग्रह कर चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया, हमने उनको डाटा भी दिया कि 17% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वैट का लॉस हो रहा है, रेवेन्यू लॉस, 17% का मतलब है करीबन 2300 करोड़ रुपए का सालाना लॉस इस प्रदेश सरकार को हो रहा है। पर प्रदेश सरकार, हम व्यापारियों की बात नहीं सुन रही है। तो हम अनुरोध करेंगे इस व्यापार सम्मेलन के माध्यम से और आपसे, आप चेयरमैन है, कि हमारा ये एजेंडा, हमारी मांग, हमारी एसोसिएशन की मांग भी इसमें शामिल कराई जाए, ताकि हरियाणा में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल उपलब्ध होगा तो हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता को तो लाभ होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारे हरियाणा प्रदेश की खजाने भी उसमें भरपूर तरीके से भर पाएंगे। हमारे बीच में सुरेश मित्तल जी पधारे हैं। हमारे सामाजिक तौर पे तो हमारा परिवार एक है, हमारे भाई हैं, आदरणीय हमारे भी हमेशा रहे हैं। राजनीतिक तौर पे हमारे कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं। इनके आने से निसंदेह हमें मजबूती मिली है और हमारे परिवार में तो एक बल मिला है। हमारे बीच में मौजूद है। अनुरोध करूंगा कि आपसे मुखातिब हो। मित्तल साहब, आज के व्यापारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि श्री लखन सिंगला जी, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल, भाई गुरसर्जन जी, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, ओपी माटा जी, भाई संजीव मलिक जी, संजीव चौधरी जी, विपुल शाह जी, मेरे छोटे भतीजे, और भाई अमरनाथ गुप्ता जी, वह सभी हमारे व्यापारी साथीगण, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले लखन सिंगला जी का पानीपत पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और साथ में पत्रकार छायाकार साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आपके माध्यम से हमने एक बात पहुंचानी है कि जो 2.5 साल का, 10 साल का भारतीय जनता पार्टी अकाली काल रहा, वो आप लोगों के सामने है। हमारे पानीपत के विधायक जी कहते हैं 1500 करोड़ के विकास कराए हैं। आप इन लोगों से पूछिए, सड़कों से आप आए होंगे जहाँ 3-3 फुट के गड्ढे हैं। आज 29 सेक्टर में जाइए, सुनौली रोड जाइए,
पूजा रोड जाइए, चौटाला रोड जाइए, जिचोड़ जाइए, इतनी दुर्दशा है कि साइकिल भी नहीं निकलता। और व्यापारी समाज एक ऐसा है, 36 बरादरी के व्यापारी लोग हमारे संगठन में है। व्यापारी सरकार चलाता भी है और गिराता भी है, वो बनाना भी जानता है और गिराना भी जानता है। मैं एक बार कहता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बन जाए, फिर व्यापारियों की देखना, 36 बरादरी का व्यापारी छोटे से बड़ा दुकानदार है, चाहे वो साइकिल पंचर वाला है, वो भी व्यापारी है, एक को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और ये गुंडा राज है, ये खत्म किया जाएगा। 11 तारीख को आर्या कॉलोनी में हमारा व्यापारिक सम्मेलन होने जा रहा है 11 बजे। आप साथियों से अनुरोध है, अखबार में इसकी एडवर्टाइजमेंट दीजिएगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयवान जी आ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आप सभी को न्योता देता हूँ और आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ, इस निकम्मी सरकार को सत्ता फिरने में आपका सहयोग हमें मिले, ताकि आने वाली सरकार आपके आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बने और मुख्यमंत्री बने। मैं तो कांग्रेस परिवार में 20 साल में आया हूँ, क्योंकि पहले तो मैं चौटाला साहब के नेतृत्व में था, मैंने बहुत कुछ सीखा। अधिकारियों पर लगाम होती थी, आज अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं है। एक पुलिस कर्मचारी है, किसी भी छोटे। सभी को नमस्कार। यहाँ पे सारा विस्तार से हमारे सीनियर लीडर्स ने, हमारे सीनियर्स ने सबको आपको बता चुके हैं। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बट मैं आपके माध्यम से पानीपत शहर वालों को एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़ कर इस व्यापारी सम्मेलन में ज़रूर हिस्सा बने और अपनी जो भी आप लोगों की मांग है, तो आने वाली सरकार कांग्रेस सरकार है, हुड्डा साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, आप अपनी बात जरूर उनके सामने रखना, ताकि हम उस पर विचार विमर्श करके मैनिफेस्टो के अंदर डाल के और अपनी जबान को लिखत में आपको दे सकें, ताकि आपको पूर्ण विश्वास हो आने वाले समय में हम आपका काम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से पानीपत शहर वालों को न्योता देना चाहता हूँ। 11 तारीख को सुबह 11 बजे आर्या कॉलेज जरूर पहुंचे और आप सब प्रेस वाले, आप लोगों से हाथ जोड़कर निमंत्रण है, आप जरूर आइए। धन्यवाद। जो ऑफिसर्स मीटिंग करते हैं पॉलिटिशियंस वो उनके दिमाग में ये रहते हैं कि व्यापारी टैक्स चोरी करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, पैसे देके टैक्स बचाते हैं। ये जो एक धारणा बनी हुई है व्यापारी सम्मेलन में, इस तरह कोई नैतिकता ईमानदारी ये किसके दिमाग में ये बात है? अफसर या पॉलिटिशियन ये सब ऐसा टैक्स चोरी, ऐसा नहीं है। धारणा बनी है। व्यापारी और उद्योगपति ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन अधिकारी जो वर्ग है वो भ्रष्ट और करप्ट है। वो व्यापारियों को टॉर्चर करते हैं, तंग करते हैं, उद्योगपतियों को परेशान करते हैं, नाजायज तरीके से उनसे वसूली करते हैं। बिजली विभाग हो वो अलग तरीके से वसूली करता है। यदि मैं आपको बता दूं, किसी उद्योगपति के बराबर में सुविधा शुल्क नहीं पहुंचेगा एसटीओ को जब तक ट्रांसफार्मर नहीं लग सकता। और व्यापारी और उद्योगपति भी इस बात के लिए बिल्कुल मजबूर हो गया, वो परेशान हो गया कि यार हमारा काम बिना पैसे के होगा ही नहीं। जो 2024 के अंदर जो सरकार हमारी बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनेंगे, व्यापारी को बिल्कुल खुला छोड़ा जाएगा, उनकी परेशानियों का समाधान करा जाएगा। और जो अधिकारी वर्ग इस वक्त पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सैंपलिंग के नाम पे, पॉलिथीन के नाम पे, बिजली के छापों के नाम पे, विजिलेंस के नाम पे, जीएसटी के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे, सेल टैक्स के नाम पे जिस तरीके से टॉर्चर और तंग कर रहे हैं, व्यापारियों को राहत दी जाएगी, अधिकारियों की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। प्रदेश के अंदर व्यापारियों को हर तरीके से सुनना पड़ेगा। और जिन अधिकारियों ने इस 10 साल के अंदर व्यापारियों को तंग करने का अधिकारियों ने काम करा है, आने वाली सरकार में उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। और व्यापारी 2005 से 14 तक था। आप बताइए, इतनी लूटपाट होती थी, व्यापारियों पे हमले होते थे, इतने गोली कांड होते थे, इतनी फिरौतियां दी जाती थी, कुछ नहीं था। आने वाला समय व्यापारियों के हित में होगा, उद्योगपतियों के हित में होगा। आने वाली सरकार व्यापारी और उद्योगपतियों के हित में काम करेगी। वो सरकार कांग्रेस की है और वो सीएम हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनके अंदर इतना जोश बना हुआ है कि आप देखना पूरे हरियाणा से कितने लोग आएंगे, भारी तादाद में यहाँ लोग आएंगे, ये कह सकता हूँ।
बदमाशों को नकेल कसने का काम किया और हमारी सरकार ने एनकाउंटर्स किए बदमाशों के ऊपर अंकुश लगाया, उनके ऊपर नकेल कसी। परंतु यहाँ आज के दिन में बेलगाम बदमाश, बेलगाम हर चीज, उसके ऊपर कोई अंकुश